अब शुरू करेंगे थेरेपेटिक योगा फॉर इंक्रीजिंग हाइट। थोड़ा रिलैक्स ब्रीदिंग करें पहले। जो लोग इतनी सर्दी में भी जुड़े रहे हैं उनका धन्यवाद और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा कि गर्मी में तो सब लोग जुड़ जाते, सर्दियों में जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी बच्चे का जन्म होता है, इवन इंट्रा यूट्राइन, जब बच्चे गर्भ के अंदर होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अनुमानित हाइट उसकी पता चल जाती है। तो लेंथ ऑफ फीमर जो ये बोन होती है, इससे हाइट का पता चल जाता है कितनी होने वाली आगे। तो उस पर मद्देनजर रखते हुए जब बच्चे का जन्म होता है तब भी समय कॉन्शियस हो जाना चाहिए। एक तो वो हुआ, दूसरा पेरेंटल हाइट कितनी है उस पर डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है कि बच्चे की एक्टिविटीज कैसी है, उसका हार्मोन्स कितने बैलेंस्ड है। ग्रोथ हार्मोन उसका अगर प्रॉपर काम करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और 12 से 14 साल तक हाइट बढ़ती है अच्छे से। उसके बाद फीमेल्स में जब फर्स्ट पीरियड्स आते हैं उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ हाइट की जो है वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। ये एक भ्रांति है कि पीरियड्स आने के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, बढ़ती है, परंतु उसका जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपको लगता है आपका बच्चा या बच्ची हाइट उसकी कम है शुरू से लेकर बाकी क्लास में या जो इंडिकेटेड है, आप खासकर फीमेल से भी बिफोर द पीरियड्स कम आप कॉन्शियस हो जाइए और उनको थोड़ी सी 10 मिनट की रोज की रियायत कराएंगे तो हाइट बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन तीनों चारों ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना होगा। एक लाइन होती है मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसकी हाइट बढ़ती है और बॉडी का ग्रोथ होता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए, और इसलिए सबसे पहले हम करते हैं ब्रेन की क्रिया। हालांकि क्रियाएं बहुत सारी हैं, बट मैं हिट द टारगेट बताऊंगा आपको। और लोग खाली एक तो लटकने का एक्सरसाइज होता है वो जरूर करिए, और लटकने के बाद जब हम लटक जाते हैं तो खिंचावट जो है आपको बैक पर लेनी होगी, स्पाइन पर। जब आप लटकेंगे तो फिर पुशअप्स करते हैं, अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं, वो कर लें, या झूला झूल लें लटक के, कुछ भी करें। उसके अलावा ऊर्ध्वस्तोतानासन जो मैंने आज सुबह कराया, एक होता है ताड़ासन, और उसके अलावा बैकवर्ड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाए तो सफिशिएंट है। प्लस सूर्य नमस्कार जो कर सकता है बच्चा उसको करवाएं, इट विल हेल्प। बट मेन है सेंटर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वहां पर पहुंचने के लिए आप केवल एक एक्सरसाइज में बताता हूं, बट बहुत सारी एक्सरसाइज है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है ब्रेन के अंदर। तो अलग अलग तरीके से कराते हैं, बट आज जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन पूरा जोर लगा के करें, सब लोग करिए। और जो ये हाइट बढ़ती है मेल्स में 21 से 24 साल तक बढ़ जाती है, 21 तक मेन,
और फीमेल्स में 18 से 21 के बीच में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो बिफोर 18 जो हाइट होती है वो बेस्ट रहती है, जो बढ़ जाती है। उसके बाद बहुत मशक्कत करने के बाद बढ़ेगी, लेकिन फिर भी चांसेस 21 से 24 तक होते हैं। मैक्सिमम 24 इज द मैक्सिमम, बट 21 तक आप जितना जोर लगाना है 21 तक लगाइए। और जिसको पहले पता चल जाता है वो 8-9 साल से पहले से ही, 1 साल भी कर लेंगे तो सफिशिएंट काम हो जाएगा। चलिए, बट कॉन्शियसनेस ऑफ द चाइल्ड इज मस्ट कि उसको हाइट बढ़ानी है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो जरूर बढ़ेगी। चलिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, वर्टेक्स पे हाथ रख लें, सहस्त्र चक्र पे, और जितना दम है उतना जोर से सांस लेना है, छोड़ना है, और ध्यान ब्रेन के अंदर करने के बाद हाथ नीचे कर लेंगे। ठीक है, करिए, कम से कम 51 बार करें। वैसे 51 के कई बार करने होंगे जिसको हाइट बढ़ानी है। करिए, पेट से सांस लें, रिलैक्स, ध्यान ब्रेन के अंदर। इसमें बेसिकली 4 प्राणायाम होते हैं, अभी मैंने एक ही कराया है। अगर एक का अभ्यास करेंगे फिर मैं 4 भी कराऊंगा। ध्यान ये करने के बाद ब्रेन में ही अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, सिर हिल जाना चाहिए, ब्रेन में तांडव हो जाना चाहिए, इतना जोर से प्रेशर लेना है। इसके अलावा एक और क्रिया मैंने पहले बताई थी जिसमें हम बहुत सारा इफेक्ट ले सकते हैं। इनहेलेशन फोर्सफुल होना चाहिए, एक्सहेलेशन एकदम से मुंह से निकालेंगे। एक्सहेलेशन में फोर्स कम होगा, इनहेलेशन फोर्सफुल। पहले करा चुका हूं मैं, दोनों नॉस्ट्रिल से करें। इसके अलावा मैंने बताया था ऊर्ध्वश्वासासन, जो आज कराया मैंने, इस तरह से ये पूरा खींचे और बार बार ऊपर खींचिए। ध्यान स्पाइन के अंदर, पीछे कमर पे और सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर रीजन में। 3 रीजन है जहां से हाइट बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं। ये करने के बाद फिर ये वाला जो अभी सुबह कराया है, ऊर्ध्वश्वासासन। इसके अलावा ताड़ासन होता है, हाथ इस तरह, हथेलियां बाहर की तरफ, कान के साथ हाथ, और इस तरह से होल्ड करें और खिंचावट मेंटेन रखें। ये ताड़ासन, पूरा खींच के रखना है। ध्यान स्पाइन पर, खिंचावट स्पाइन पर। इसी पंजों के बल आगे आए, पीछे आए, दाएं जाएं, बाएं जाएं, ताकि आपको स्ट्रेन पूरा पड़े मसल्स पर, काफ मसल्स पर, ताकि हमारा सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाए। 2 आसन करें, लटकने की क्रिया करें, प्लस प्राणायाम। प्राणायाम अभी एक ही बताया, इसको बोलते हैं सहस्त्र चक्र शिशिरतर प्राणायाम। 4 प्राणायाम करेंगे तो और इफेक्टिव रहेगा। तो किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कृपा करके 9 साल से पहले पहले बच्चे को ले आए तो बेहतर रहेगा, और 7 साल में ले आएंगे तो और अच्छा रहेगा। 7 से 9 साल में बच्चे का एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर अपने आप से चलता रहेगा। ठीक है, कलम कराएंगे। शायद जो लोग आसन पर नहीं बैठ पाते, कुर्सी पर बैठ के कर पाते, तो कल चेयर पोजेस कराइए। चेयर, आप सब लोग चेयर ले लीजिए जिसमें कि आर्म्स ना हो, आर्म्स वाली चेयर नहीं, जिसमें आर्म्स ना हो, सिंपल चेयर या स्टूल इस तरह का जो गिरे नहीं, मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो लाइट एक्सरसाइज चेयर पर कराएंगे कल। उसमें हम आपको नीज का एक्सरसाइज मेन है जो कराएंगे, पहले खड़े होके, जो थेरेपेटिक योगा फॉर नी पेन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, नी जॉइंट पेन्स, स्वेलिंग्स,
ग्रीस कम हो जाता है, उससे प्रॉब्लम होती है, तो उस सब की कल क्रिया करेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नई क्रियाओं के साथ।